अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज जो पेपर मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ ये 2022 ईटा का पीएसटी लोअर दी स्वात चित्रार और मलाकन का पास पेपर है। इससे पहले तकरीबन 3-4 पास पेपर मैंने आप लोग के साथ डिस्कस किए थे, तो बहुत सारी चीज़ें सेम इसमें भी रिपीट हुई है, लेकिन इसमें तकरीबन 5-6 ऐसे न्यू टर्म्स है जो पिछले पास पेपर में नहीं थे, तो आप लोगों ने वीडियो के एंड तक देखनी है। तो चलो आते हैं फर्स्ट वन इंग्लिश एमसीक्यूज़ की तरफ। ही इज़ गोइंग थ्रू अ रोलर कोस्टर ऑफ इमोशंस। यहाँ पर इस बंदे की इमोशंस की बात हुई है। इमोशंस का कंपैरिजन जो है वो रोलर कोस्टर जो एक किस्म की राइड है, बच्चे इसको एंजॉय करते हैं, जो कभी ऊपर कभी नीचे और कभी घुमा कर चलता है। तो इस चीज़ के साथ इस बंदे की इमोशंस की कंपैरिजन हुई है कि उसकी इमोशंस जो है वो रोलर कोस्टर की तरह है, इसमें अप्स एंड डाउन्स और ट्विस्ट आता है। तो इसके इमोशंस को, उसके फीलिंग्स को प्रेडिक्ट नहीं किया जाता। तो ये डायरेक्ट कंपैरिजन है, यहाँ पर इज़ और लाइक का सहारा नहीं लिया गया है, तो इसको हम मेटाफर कहेंगे। इसके बाद पर्सनिफिकेशन है और सी नंबर सिमिली है, ये भी नहीं है। और डी नंबर में एनोमोटोपिया है। एनोमोटोपिया जो है इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़ में आते हैं, उसमें हम एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट जो एमसीक्यूज़ है, द गशिंग स्ट्रीम फ्लोज इन द फॉरेस्ट। द गिवन सेंटेंस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ यू। जो गिवन सेंटेंस है ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? सो द गशिंग स्ट्रीम फ्लोज, स्ट्रीम नदी को कहते हैं, और जो तेज़ नदी बहता है तो एक किस्म की गशिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। तो ये गशिंग इस यहाँ पर यूज़ किया गया है ये तेज़ बहने वाली पानी के आवाज़ के लिए। तो इसको हम एनोमोटोपिया कहेंगे। एनोमोटोपिया जो है वो वर्ड्स होते हैं जिसकी कोई मीनिंग नहीं होती, लेकिन ये साउंड्स को एक्सप्रेस करता है, डिफरेंट साउंड्स को। जिस तरह कैट के साउंड के लिए हम लिखते हैं मेओ, इसी तरह ये जो बम ब्लास्ट होता है या कोई बड़ी चीज़ गिरता है और ये किस्म का आवाज़ क्रिएट करता है, तो इसके लिए बैंग यूज़ होता है। जैसा हम कहते हैं कि द बम ब्लास्टेड विद अ बैंग साउंड। सपोज वी कैन से दैट हैवी बॉक्स फेल डाउन विद अ बैंग साउंड। तो ये बैंग जो है ये साउंड एक्सप्रेस करता है। तो ऐसे वर्ड्स को हम एनोमोटोपिया कहते हैं। नेक्स्ट बी और सी और डी में जो मेटाफर है, पर्सनिफिकेशन है और इमेजरी है, तो ये चीज़ें आप लोग मेरे चैनल पर वीडियो देख सकते हो। वीडियो में ये सारे डिवाइसेस मैंने डिटेल के साथ एक्सप्लेन किए हैं। इसके बाद नेक्स्ट है 24। शी वेंट इन टू द स्टोर स्पेस, शी डिडंट फाइंड एनी थिंग शी वांटेड टू बाई। यहाँ पर 2 डिफरेंट सेंटेंसेस है और इनको हमने मिलाना है कंजंक्शन की वजह से, और ए बी सी डी में डिफरेंट कंजंक्शन दिए गए हैं। इन ऑर्डर जो है ये मकसद ज़ाहिर करता है, तो यहाँ पर ये सेंस क्लियर नहीं देता। शी वेंट इनटू द स्टोर, वो स्टोर गई, तो किस मकसद के, यह मकसद की बात नहीं है। बी नंबर है अनटिल। अनटिल भी ठीक नहीं लगता, क्योंकि अनटिल जो है ये सेंटेंस में निगेशन पैदा करती है, और अनटिल जब हम लगाते हैं तो फिर सेंटेंस में हम डिड नॉट या नॉट नहीं लगाते। और सी नंबर है हाउएवर, ये ठीक है, क्योंकि हाउएवर जो है ये रिजल्ट कंसेक्वेंसेस एक्सप्रेस करता है, और सेकंड सेंटेंस में हमारे साथ रिजल्ट है, कंसेक्वेंसेस है, नतीजा है। शी वेंट इनटू द स्टोर, वो स्टोर चली गई, तो रिजल्ट क्या हुआ, उसने क्या किया? शी डिडंट फाइंड एनीथिंग शी वांटेड टू बाई। जो चीज़ें वो चाहती थी तो वो उसे नहीं मिली। नंबर डी इंस्पाइट ऑफ की मीनिंग है की बजाय, तो ये भी सेंस क्लियर नहीं देता। Number 25 है he was afflicted by the modern malaise of instability and a fear of life. He was afflicted, वो मुतासिर हुआ किसी से, by the modern malaise. malaise underline word जो है, choose the correct meaning of the underline word. इसकी मीनिंग क्या है? तो malaise जो है ये डिज़ीज़ के लिए यूज़ होता है, एलनेस भी यूज़ होता है, मलेज भी यूज़ होता है, एलमेंट भी यूज़ होता है, ये सारे सिनोनिम्स है। तो सही आंसर जो है नंबर डी है, सिकनेस। 26 है द न्यूज़ एस्टोनिश्ड मी। ख़बर ने मुझे हैरान किया। चूज़ द करेक्ट पैसिव वॉइस। तो सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने से पहले आप लोगों को टेंसेस का इल्म होना चाहिए, ताकि आप लोग सेंटेंस के टेंस को पहचान सकें। मुख्तलिफ टेंसेस की वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, तो आप लोग टेंसेस समझने के लिए वीडियो देख सकते हो। तो ये सेंटेंस जो है ये पास्ट इंडिपेंडेंस है, और पैसिव वॉइस में कॉमन जो रूल्स है, द न्यूज़ और ये सब्जेक्ट है और मी ऑब्जेक्ट है, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ प्लेसेस एक्सचेंज करेगी।
اور چونکہ یہ سینٹینس پاس انڈیفینٹ ٹینس ہے تو ہم آگزیلری نیکسٹ ٹینس پاس کنٹینیوس ٹینس واز ورڈ یوز کریں گے. تو ہمارے ساتھ اے نمبر ٹھیک ہے, آئی واز اسٹونشڈ, کیونکہ یہ می سبجیکٹ کی جگہ پر آیا, اس کو ہم نے سبجیکٹو فارم میں آئی لکھا, اور اس کے بعد بائی ایجنٹ لگا تھرڈ فارم دی ورڈ کے بعد, اور پھر دا نیوز جو ہے یہ آبجیکٹ کی جگہ پر آیا. نمبر بی ٹھیک نہیں ہے کیونکہ آئی ایم اسٹونش, یہ تب ٹھیک ہوتا جب ہمارے ساتھ کویشچن میں پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس ہوتا. باقی سی ڈی بھی ٹھیک نہیں ہے. اس کے بعد نیکسٹ ون ایم سی کیوز ہے. He is 70 years old and a fanatical gardener. Choose the correct meaning of the underlined word. Underlined word fanatical gardener. Fanatical کی اردو میننگ ہے کٹر. جس طرح ہم کہتے ہیں وہ کٹر مسلمان ہے. یہ کٹر جو ہے انسان کی انتھوزیازم, پیشن, جذبہ, اس کے جوش اور ولولے کو ایکسپریس کرتا ہے. تو یہ فنیٹیکل اس کی جو میننگ ہے نمبر سی ہے ایکسیسفلی انتھوزیاسٹک, مطلب حد درجے کا پرجوش ہونا. تو یہ ٹھیک ہے ہمارے ساتھ. نیکسٹ ون ہے 49 ایچ آف دا مین ریسیوڈ اے ریوارڈ. دا انڈرلائن ورڈ از دا ایگزامپل آف. یہ انڈرلائن ورڈ جو ہے یہ کون سا ایگزامپل ہے؟ نمبر اے انڈیفینٹ پروناؤن. تو انڈیفینٹ پروناؤن یہ غلط انڈرلائن کیا, یہ تو نہیں ہے, یہ غلط ہے, کیونکہ انڈیفینٹ پروناؤنز میں ہمارے ساتھ موسٹلی یہ سم ون, اینی ون, سم تھنگ, نو ون, نو بڑی, سم بڑی, یہ ہمارے ساتھ انڈیفینٹ پروناؤنس ہے جو ان نون پرسن کے یوز کیے جائیں. تو یہ تو غلط ہے. نمبر بی پرسنل پروناؤنس بھی نہیں ہے کیونکہ پرسن میں ہمارے ساتھ سارے آئی, وی, یو, ہی, شی, ایٹ, دے, یہ سارے پرسنل پروناؤنس ہے. نمبر سی پوزیسو پروناؤن. پوزیسو پروناؤن پر میں نے ویڈیو بھی بنائی ہے, آپ لوگ دیکھ سکتے ہو, اور پوزیسو ایڈجیکٹو بھی ہے ایک ہمارے ساتھ, تو یہ بھی نہیں ہے. نمبر ڈی ڈسٹریبیوٹیو پروناؤن. تو یہ ڈسٹریبیوٹیو پروناؤن ہے. ڈسٹریبیوٹیو پروناؤن میں یہ ایچ, ایوری, نائدر, آئدر, یہ پروناؤن یہ ہمارے ساتھ ڈسٹریبیوٹیو پروناؤنس ہے جو کسی گروپ میں ہر انڈیویجول ون کو ریفر ہوتا ہے. نمبر 50 ہے he is learning a new language these days. which type of sentence it is? تو اس میں تو سمپل assertion ہے, بیان ہے, اسٹیٹمنٹ ہے, تو اس کو ہم ڈکلیریٹو سینٹینس کہیں گے. نمبر بی ٹھیک ہے. امپیریٹو حکمیہ جملہ ہوتا ہے. نمبر سی اپٹیٹو, یہ دعائیہ جملے ہوتے ہیں. نمبر ڈی نیگیٹو بھی نہیں ہے. اس کے بعد 51 ہے hush don't make a noise. تو دا انڈرلائن پارٹ آف دا سینٹینس از, جو انڈرلائن ورڈ ہے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ انفینیٹو نہیں ہے کیونکہ انفینیٹو 2 پلس بیسک ورڈ ہوتا ہے. پارٹیسپل بھی نہیں ہے کیونکہ پارٹیسپل ہمارے ساتھ پریزنٹ اور پاسٹ پارٹیسپل آئی این جی فارم دا ورب اور تھرڈ فارم دا ورب ہوتا ہے. نمبر سی انٹروجیکشن ٹھیک ہے کیونکہ انٹروجیکشن جو ہے یہ وہ سارے ورڈس ہوتا ہے جس کی کوئی میننگ نہیں ہوتی, لیکن ان ورڈس کی مدد سے ہم اپنے فیلنگز ایکسپریس کرتے ہیں. جس طرح یہاں پر ہش یوز ہوا ہے, یا ہم کہتے ہیں ہررا وی ون دا میچ, تو یہ ہررا انٹروجیکشن ہے. یا ہم کہتے ہیں اوچ یا او ہی فیلڈ, تو یہ اوچ, یہ سارے جو ہے یہ انٹروجیکشنس ہے. اس کے بعد 52 ہے آئی واز سرپرائزڈ وین آئی ہرڈ ہیم ٹاک سو. دا انڈرلائن پارٹ آف دا سینٹینس از. نمبر اے ناؤن فریز. ناؤن فریز تو نہیں ہے کیونکہ اس میں ہمارا ساتھ سبجیکٹ اور ورب بھی ہے. نمبر بی ریلیٹیو کلوز. ریس تو ہے لیکن ریلیٹیو کلوز نہیں ہے. ریلیٹیو کلوزز وہ کلوزز ہوتے ہیں جس کو ہم دیٹ یا ہو یا ہوم یا ہوز ورڈس کی مدد سے جب ہم دوسرے سینٹینس کے ساتھ کمبائن کرتے ہیں تو ایسے کلوز کو ہم ریلیٹیو کلوز کہیں گے. نمبر سی ورب فریز. ورب فریز بھی نہیں ہے. نمبر ڈی ایڈورب کلوز. یہ ایڈورب کلوز ہے. کلوز ہے اور کلوز میں پھر یہ ہمارے ساتھ ایڈورب کلوز ہے. کلوز کی میں نے 28 پر ویڈیو بنائی ہے, آپ لوگ میرے چینل پر سرچ کر سکتے ہو. یہ وین آئی ہرڈ ہیم ٹاک سو, یہ ایڈورب کا فنکشن دیتا ہے. آئی واز سرپرائز, میں حیران ہوا. کب حیران ہوا؟ تو یہ ایڈورب آف ٹائم ہے, یہ حیرانگی کے ٹائم کو ایکسپریس کرتی ہے. تو یہاں پر یہ وین آئی ہرڈ ہیم ٹاک سو, تو یہ ایڈورب ٹائم ہے, تو اس کو ہم ایڈورب کلوز کہیں گے. اس کے بعد 73 ہے شی سیڈ ٹو می آئی روٹ اے پوئم آن دا مدرز ڈے. چوز دا کریکٹ انڈائریکٹ اسپیچ. اس کو انڈائریکٹ اسپیچ میں کنورٹ کرنا ہے. تو ایک بار پھر میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ آپ لوگ تب کنورٹ کر سکتے ہو جب آپ لوگوں کو سارے ٹینسز یاد ہو. تو ٹینسز پر میں نے ویڈیوز بنائی ہے, آپ لوگ میرے چینل پر سرچ کر سکتے ہو. تو اس کا جو انڈائریکٹ اسپیچ ہے, پہلے تو آپ لوگوں نے انورٹڈ کاماز میں آئیڈینٹیفیکیشن کرنی ہے کہ کون سا ٹینس ہے. تو یہ پاسٹ انڈیپینڈنٹ ٹینس ہے. اور دوسری اہم چیز جو ہے پروناؤنس کی ہے,
ये आई हमारे साथ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो इसको हम पहले वाले सेंटेंस जिसको हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं इसके सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगी इंडायरेक्ट स्पीच में, और इसमें अदर सर्टन वर्ड्स नहीं है। तो इसकी जो राइट आंसर है नंबर बी है, शी टोल्ड मी दैट, और आई को सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज किया शी में, और पास इंडिपेंडेंस चेंज होता है पास परफेक्ट टेंस में, तो यहाँ ये टेंस भी ठीक है। शी हैड रिटन अ पोएम ऑन द मदर्स डे। इसके बाद 74 है, कैन यू कीप द कैट फ्रॉम क्लॉइंग द काउच। तो ये द गिवन सेंटेंस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ, ये कौन सा सेंटेंस है। तो ए नंबर है टोन, बी नंबर है मेटाफर, मेटाफर नहीं है क्योंकि कंपैरिजन की बात नहीं हो रही। नंबर सी है पर्सनिफिकेशन भी नहीं है, इसको हम इलिट्रेशन कहते हैं। इलिट्रेशन मैंने पहले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि ऐसे सेंटेंसेस जिसमें मोस्टली हर वर्ड की जो इनिशियल इब्तदाई साउंड होती है सेम होती है, ऐसे सेंटेंसेस को हम इलिट्रेशन कहते हैं। तो आप लोग खुद इस सेंटेंस को थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, इसमें ईच वर्ड की इनिशियल साउंड जो है ये सेम है। और टोन जो है ये ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं जिनमें हम अल्फाज का चुनाव ऐसे अंदाज में करते हैं कि अल्फाज की मदद से रीडर जो है ये स्पीकर के फीलिंग्स को फील करता है। जिस तरह बाद सेंटेंसेस इस तरह लिखे जाते हैं कि आई लव आइसक्रीम, तो इस सेंटेंस में स्पीकर की फीलिंग्स जो है वो रीडर महसूस करता है कि किस तरह स्पीकर जो है वो आइसक्रीम के लिए एक्साइटेड है। या हम कहते हैं ओ ग्रेट ही गॉट अ जॉब। ऐसे सेंटेंस जब रिटन में हमें मिलते हैं तो इन सेंटेंसेस में वर्ड्स में हम स्पीकर के फीलिंग्स को, इमोशंस को और उसके एटीट्यूड को हम फील करते हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम टोन कहते हैं। इसके बाद 75 है, डिड शी कम इन टू द पॉट अ डे लेट, विच टाइप ऑफ सेंटेंस इट हैज़। तो ये तो वाज़ेह सी बात है, इसमें क्वेश्चन है, तो ये नंबर बी इंटरोगेटिव सेंटेंस है। 76 है, स्पेस आर हेल्पिंग वर्ब्स व्हेन दे आर यूज्ड विद अनदर वर्ब इन अ सेंटेंस। तो इसमें कौन सा ठीक है जिनको हम मेन वर्ब के साथ लगाते हैं तो इसको हम हेल्पिंग वर्ब्स कहेंगे। तो ए तो ठीक नहीं है, बी भी ठीक नहीं है, प्रीपोजिशन है। नंबर सी है बी डू हैव, तो इनको जब हम मेन वर्ब के साथ सेंटेंस में लगाते हैं तो इसको हम हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं, क्योंकि इनको हम एज अ मेन वर्ब यूज़ कर सकते हैं जब इसके साथ हेल्प मेन वर्ब ना हो। जिस तरह हम कहते हैं कि ही वांट टू बी अ डॉक्टर, तो ये बी यहाँ पर जो है एज अ मेन वर्ब यूज़ हुआ है या इन्फिनेटिव के तौर पर यूज़ हुआ है। यहाँ हम कहते हैं हैव अ सीट, तो ये हैव जो है यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, यहाँ पर ये मेन वर्ब है। तो इनको हम तब हेल्पिंग वर्ब्स कहेंगे जब ये मेन वर्ब के साथ लगाए जाते हैं। इसके बाद 77 है, स्पेस सेंटेंस इश्यूज कमांड्स रिक्वेस्ट और इंस्ट्रक्शंस। तो कौन सा सेंटेंस जो है ये कमांड, हुक्म, रिक्वेस्ट या इंस्ट्रक्शंस एक्सप्रेस करता है, तो ये बी नंबर ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंस हम इनको कहते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम इमोशंस, सडन फीलिंग्स जो है एक्सप्रेस करते हैं। इसके बाद 87 है, विच सेंटेंस यूजेस द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव। तो इसमें कौन सा सेंटेंस में एडजेक्टिव का सही ऑर्डर है। तो आप लोग के माइंड में ये बात होनी चाहिए कि एडजेक्टिव के जो करेक्ट ऑर्डर है वो पहले हम ओपिनियन मेंशन करेंगे, जैसे कि बैड, गुड, ब्यूटीफुल, नाइस। इसके बाद साइज़ है बिग, स्मॉल। इसके बाद एज है ओल्ड, यंग। इसके बाद शेप है राउंड, सर्कल। इसके बाद कलर है रेड, ब्लू, वाइट। इसके बाद ओरिजिन है अमेरिकन, चाइनीज़। इसके बाद मटेरियल है ऑफ विच थिंग्स इट इज़ मेड ऑफ, किस चीज़ से बनाया गया है, वुड, ग्लास, प्लास्टिक। इसके बाद पर्पस है कि चीज़ किस मकसद के बनाया गया है। तो ये हमारे साथ राइट ऑर्डर है। मैं आप लोग के साथ एक सेंटेंस शेयर करता हूँ, इसमें सारे डिफरेंट एडजेक्टिव आएंगे। अ ब्यूटीफुल बिग, ओल्ड, राउंड, ब्राउन, अमेरिकन, वुडन कॉफ़ी टेबल। तो ये करेक्ट ऑर्डर है। तो अभी आप लोग यहाँ पर खुद देखें, नंबर ए, वी टुक अ राइड ऑन चाइनीज़ इन ओल्ड। ये तो ऑर्डर गलत है क्योंकि ओरिजिन जो है ये लास्ट पर आता है। और फिर बी नंबर है, वी टुक अ राइड ऑन एन ओल्ड ब्लू चाइनीज़ बस। तो ये ठीक है, इसमें ओपिनियन तो नहीं है, लेकिन एज पहले मेंशन किया गया है और एज के बाद फिर हमारे साथ शेप आता है, लेकिन इसमें शेप की बात नहीं है। फिर इसके बाद कलर है, तो कलर ब्लू आया है। और फिर इसके बाद ओरिजिन है तो चाइनीज़ है। और फिर इसके बाद वो नाउन है बस, तो बी नंबर ठीक है। फिर इसके बाद 88 है, डू यू स्टिल लिव इन पेशावर, चूज़ द अप्रोप्रिएट आर्टिकल। तो इसमें कौन सा आर्टिकल लगेगा, ए, एन, ये तो नहीं लगता, दी भी नहीं लगाया जा सकता क्योंकि पेशावर जो है ये प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन के साथ हम आर्टिकल नहीं लगाते।
हम आर्टिकल्स को कॉमन नाउन्स के साथ ये दी भी लगाते हैं जब हम किसी चीज़ को स्पेसिफाई करते हैं, और इसके अलावा दी को हम ओशंस के जितने नेम्स हैं उनके साथ लगाते हैं, या हमारे साथ तो जो डिफरेंट रेंजेस ऑफ माउंटेंस है उनके साथ हम दी लगाते हैं। तो ये पेशावर के साथ दी नहीं लगाया जाता। फिर इसके बाद 89 है, ही read the book yesterday, identify the tense। तो ये कौन सा टेंस है? ये रीड जो है ये फर्स्ट फॉर्म और इसका सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म द सेम है, ये हमारे साथ इरेगुलर वर्ब है। लेकिन किस तरह पता चलेगा? यहाँ हमें yesterday से पता चला कि ये बात जो है ये पास्ट टाइम की है, तो ये हमारे साथ सिंपल पास्ट टेंस है और इसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कह सकते हैं। फिर इसके बाद 90 है, आई एम स्टेइंग इनसाइड बिकॉज इट इज़ रेनिंग, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन क्लॉज। ये कौन सा क्लॉज है? क्लॉज पर मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई है, आप लोग मेरे चैनल पर सर्च कर सकते हो। ये वाला क्लॉज है आई एम स्टेइंग इनसाइड, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इंडिपेंडेंट का मतलब है आज़ाद, खुद मुख्तार। तो ये सेंटेंस हम इस क्लॉज को हम अकेले यूज़ कर सकते हैं और ये ख़ुद सेंस क्लियर कर सकता है, इसको दूसरे क्लॉज की ज़रूरत नहीं है। और बिकॉज इट इज़ रैनिंग, तो ये हमारे साथ डिपेंडेंट क्लॉज है क्योंकि इसको हम अकेले यूज़ नहीं कर सकते। अगर इसको हम अकेले यूज़ करें बिकॉज इट इज़ रैनिंग क्योंकि बारिश हो रही है, तो क्या इसके बाद कोई दूसरी बात होनी चाहिए। फिर इसके बाद 91 है, लॉर्ड इन द मॉर्निंग आई स्टार्ट ईच डे, विच पोएम इज टेकन दिस लाइन। ये किस पोएम से लिए गए हैं? तो ये कैटरपिलर है, ये याद करने की चीज़ है। 92 है, करेक्ट योर मिस्टेक फर्स्ट देन टॉक अबाउट देयर्स, आइडेंटिफाई द पजेसिव प्रोनाउन। इस सेंटेंस में कौन सा पजेसिव प्रोनाउन है? तो पजेसिव प्रोनाउन पर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है, और कंफ्यूजिंग थिंग्स जो है ये पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, क्योंकि बाज़ प्रोनाउन के साथ इसका एडिशन नहीं होता, बाज़ के साथ इसका एडिशन होता है। तो जिसके साथ इसका एडिशन हो इसको हम पजेसिव प्रोनाउन कहेंगे। तो ये इसमें डी नंबर ठीक है, देयर्स। इसके बाद 96 है, आइडेंटिफाई द फ्रेज इन द फॉलोइंग। इसमें कौन सा फ्रेज है? नंबर ए है, लिविंग बिहाइंड द डॉग। ये हमारे साथ वर्बल फ्रेज है, ये वर्ब से बना गया है। नंबर बी, आई गो, ये क्लॉज है। नंबर सी है, आई ऑल दो आई लाइक मैंगोज, ये भी क्लॉज है और ये डिपेंडेंट क्लॉज है। नन ऑफ द अबव, तो ए नंबर ठीक है। 97 है, द सब्सटीट्यूट फॉर द फ्रेज टू मूव स्लोली फ्रॉम साइड टू साइड इज़। इस एक्सप्रेशन के लिए हम सब्सटीट्यूट एक वर्ड कौन सा यूज़ करेंगे? टू मूव स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता चलना, फ्रॉम साइड टू साइड, मतलब एक साइड पर चलना। जिस तरह हम दीवार पर टैक लगाते हैं और खामोशी के साथ एक साइड पर चलते हैं, तो इसके लिए अवे की मीनिंग दूर है, गलत है, वे तरीक़ा है। तो नंबर बी है, स्वे, ये ठीक है। नंबर 98 है, द एनाग्राम ऑफ फ्लो इज़। एनाग्राम जो है ये किस चीज़ को कहते हैं? जब किसी वर्ड में जितने लेटर्स इस्तेमाल किए गए हैं और इन्हीं लेटर्स के तरतीब को थोड़ा सा चेंज करके हम कोई दूसरा नया वर्ड बनाते हैं और मीनिंगफुल वर्ड बनाते हैं, तो इसको एनाग्राम कहते हैं। तो इसमें ए ठीक नहीं है क्योंकि ई तो इस फ्लो वर्ड में नहीं है। सी और डी भी बिल्कुल गलत है, तो बी नंबर ठीक है, फॉल। इसे हम दूसरे एनाग्राम भी बना सकते हैं, वोल्फ। जैसा कि हम मिसाल के तौर पर टी, चाय, इसका एनाग्राम होगा ईट और एट। तो ऐसे वर्ड्स को हम एनाग्राम कहते हैं। नंबर 99 है, शी कैन रिटर्न टनाइट, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड। तो अंडरलाइन वर्ड क्या है? ये हमारे साथ हेल्पिंग वर्ड भी नहीं है, हेल्पिंग वर्ड हमारे साथ वो 3 है, बी और डू हैव। लिंकिंग वर्ब वो भी वही सेम, बी डू हैव है, और बी मैन, नंबर डी मैन वर्ब तो नहीं है, तो ये सी क्या है? ये हमारे साथ मॉडल वर्ब है। नंबर 100 है, डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन की मीनिंग है इरादा। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड। तो ये क्या है? प्रोनाउन नहीं है, वर्ब भी नहीं है, एडजेक्टिव भी नहीं है, तो ये क्या है? ये नाउन है। तो आई होप यू माइट हैव लर्न लॉट्स ऑफ न्यू थिंग्स in this past paper, and you should wait for the next past paper. I will also share another past paper of another different division with you.